किसे खबर थी बहार आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो वसन बनेंगे। न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरज़ू हम, अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। रहे तलब में यही था किसको कि होगा एक दिन ये सानिहा भी, तो रुकेगा मंजिल पे कारवां जब, तो राहबर राहजन बनेंगे। सबका साथ वक्त का विनाश, सबका साथ मुसलमानों का विनाश, सबका साथ इंसानियत का विनाश, सबका साथ भाईचारे का विनाश। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। दोस्तों, वक्फ की संपत्तियां, वक्फ पर बावेला, आप समझ रहे हैं ना कि सरकार से सारा मुस्लिम जमात देश का इसी चीज की अपील कर रहा है कि ये अमेंडमेंट बिल वापस लिया जाए। सरकार अपनी जगह पर खड़ी हुई है और संवैधानिक रूप से संसद में हुए वोटिंग का नतीजा जो है वो आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साथ ही दर्जनों ऐसे संगठन, उनके चुने हुए नेता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद थे। और मैं उसमें बता दूं कि कितना अहम मीटिंग थी। खुद AIMIM के चीफ ओवैसी साहब मौजूद थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह साहब भी वहां थे और उपाध्यक्ष उबैदुल्ला खान आजमी, 6 बार के सांसद, पूरी दुनिया जानती है। और साथ में ही पंजाब से आए हुए सरदार जगमोहन सिंह भी। दो सवाल चलते चलते उबैदुल्ला खान आजमी से पूछ ही लिए। पूरे मुस्लिम इस चीज पर एकजुट है, संगठित है और वक्फ को वापस लेने की लड़ाई, उसके संशोधन बिल को वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ मरकजी हुकूमत और वजीर आजम के इस फैसले कि आज उन्होंने हमको एहतजाज करने का भी मौका नहीं दिया और सिर्फ 100 लोगों को 100 लोग के साथ ये कहा कि परमिशन दिया गया कि हम यहाँ पर एहतजाज करें। ये इनकी हिटलर शाही है, ये इनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड या इनकी एक मानसिकता को दिखाता है। अगर कोई प्रधानमंत्री की तारीफ में कोई जलसा करना चाहता तो बीजेपी 10,000 लोगों का परमिशन देती। दूसरी बात यह है कि हमको बड़ी मायूसी और जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम ऑर्डर आया वो यकीनन वक्फ की जायदादों को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंटरिम ऑर्डर है वो सिर्फ सेक्शन 3C जो कलेक्टर को इजाजत थी उसके ऊपर किसी हद तक रोकथाम लगाई गई। 5 साल का जो लुजूम है कि उसको मुसलमान साबित होना, कोर्ट ने कहा कि रूल बनाए जाए तो वो एक कंडीशनल स्टे है। ऐसा रूल बनाया जाएगा कि कोई मुसलमान जो है अपनी जायदाद को वक्फ भी नहीं कर पाएगा और सवाल ये उठेगा कि क्या आप मुसलमान है या नहीं। दूसरी बात यह है कि हम लोग खुश ना हो कि सेक्शन 3C पर रोक लग गई। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो तहकीकात करेगा और दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज है जिसका DDA कहता है कि उनकी जायदाद है, जिसमें एक मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नजवी साहब है। तो आप लिख कर रख लीजिए कि उन 123 प्रॉपर्टीज पर भी भारत के वजीर आजम की नजर है कि कैसा उसको हासिल किया जाए डेजिग्नेटेड ऑफिसर से। तीसरी बात यह है कि आसार खदीमा ASI के तहत आप सच्चर कमेटी उठाकर पढ़िए, 170 प्रॉपर्टीज सच्चर कमेटी ने लिखा अपनी रिपोर्ट में जो वक्त की है आसार खदीमा के मातहत है, जो उनका कब्जा है। ये इंक्रोचर लिखा हुआ है वर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया तो उसका होगा ये कि जहां ये जायदाद वक्फ थी अब ये वक्फ नहीं रहेगी। ASI इसको कंट्रोल करेगा
और इसका असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद के केस पर पड़ने वाला है। और जो मौजूदा दरगाहें, खानकाहें, मसाजिद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है एएसआई में, हो सकता है कि शरारत करे वहां पर कि आप सिर्फ जुमे की नमाज पढ़िए या उरस मत करिए, इमारत खुला है, ऐसी है। लिमिटेशन एक्ट तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के ऊपर लिमिटेशन कानून नाफिज नहीं होता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो यानी जहां जहां वक्फ की प्रॉपर्टीज पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, काबिज लोग हैं, वो मालिक बन जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया में वक्फ, आप अगर आपकी भी प्रॉपर्टी होगी तो आप वक्फ नहीं कर सकते। ये बताइए कैसा होगा ये? अगर कोई मुसलमान कानूनी तौर पर शेड्यूल ट्राइब हो सकता है तो जायदाद अगर उसकी है और वक्फ नहीं करेगा तो क्या ये आर्टिकल 14 बोलिए, आर्टिकल 15 बोलिए, 26 बोलिए, 29 बोलिए, उसका वायलेशन नहीं है। वक्फ और औलाद के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वक्फ और औलाद करना चाहता है तो भारत के वजीर आजम को मुस्लिम बेटियों से इतनी मोहब्बत है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि बिलखिस बानो को मिलाकर मिल सके, और वो कह दिए कि आप अपनी जायदाद को बच्चियों का हक मारकर वक्फ नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में आप अपनी पूरी जायदाद को अपने भगवान या अपनी आस्था की बुनियाद पर दे सकते हैं, मगर यहाँ पर ये कानून बना दिया गया। अफसोस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे नहीं दिया, तो वक्फ और औलाद भी नहीं होगा। और वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वेस्टर्न यूपी में, चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा ज्यादा है, और उसका मालिक कलेक्टर बन गया। और ये बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर देंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि पार्लियामेंट में डिबेट से 10 मिनट पहले लोकसभा में 4 से 4 अमेंडमेंट्स पेश किए गए स्पीकर की इजाजत से। उसमें शेड्यूल ट्राइब का था, ट्रस्ट का था। नहीं, ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अब कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ है तो मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त को बचाना है। उन्होंने एक यतीम खाने पर अपना आलीशान महल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट जो पहले बनाया गया और अब बनाया जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को, वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए ये कानून बनाया गया। हम यकीनन उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच इन तमाम मुतनाज़ात और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रोक लगाएगी, मगर एक इसमें इत्मीनान ये है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, मगर अब ये नहीं मालूम कि कब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई करेगा। उनका राइट है। मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाह है उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम कोशिश करना है। पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हम थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। 100 यहाँ पर जमा है, मैं लिख के जो वजीर आजम इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा यहाँ पर 2 लाख लोग जमा होंगे तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ। सलाम अलैकुम। तारीख लिखी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि आपने क्या किया है। हम जमीन वापस ले सके या ना ले सके, लेकिन अपनी जिंदगी का सबूत हर हाल में देंगे इंशाअल्लाह। और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से भी सबूत दिए जाएंगे जहां जहां मौका मिलेगा। भारत का संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदाबाद। हमको अपना वक्फ कानून, वक्त बचाने के लिए अगर अपने जान की बाजी भी देना पड़े तो मुसलमान देंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ताकत से हिंदुस्तान को बताएंगे कि हम संविधान भी बचाना जानते हैं और अपना दीन भी बचाना जानते हैं। संविधान को जब पढ़ा गया तो उसने बताया कि हर धर्म की इज्जत हमारे संविधान ने किया और किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। खास तौर पर माइनॉरिटी जिस मुल्क में भी होती है मेजॉरिटी के दबाव में हुआ करती है। इसलिए ऐसे मुल्क जिनमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी के दबाव में हो, अपने कानून में इतनी लचक पैदा कर देते हैं
कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी दबा न सके, कि वो अपने मजहब के प्रचार और प्रसार के लिए अपनी मजहबी रवायात के साथ, अपनी मजहबी पहचान के साथ जिंदा रहे। और अगर किसी ने किसी के धर्म कर्म में किसी तरह की रुकावट डाली, रखना अंदाजी किया, तो देश का दस्तूर उसका दामन पकड़ लेगा और देश के हुक्मरानों की जिम्मेदारी होगी कि इस तरह की बेहुदा हरकत पे वो पाबंदी लगाएं। ये संविधान ने वक्फ के सिलसिले में हमें इस बात की इजाजत दे रखी है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चलाएंगे, और हुकूमत का फर्ज ये होगा कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ बेईमान लोग आ रहे हैं, तो उन बेईमानों को हटाकर कुछ हड़पू लोग आ रहे हैं, तो औकाफ की जायदाद को हड़प होने से बचाने के लिए और उसका मजबूत इंतजाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मगर किसी खबर थी बाहर आते ही फूल रंगीन कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रोशन बनेंगे, न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरजू हम, अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानिहा भी, तो रुकेगा मंजिल पे कारवां जब, तो राहबर राहजन बनेंगे। आज राहबर राहजन बन गए हैं, जिनके जिम्मे चौकीदारी का पहरा था साथी बन गए हैं, जिनके जिम्मे संविधान की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, वो संविधान का की खुली हुई धज्जियां रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में उड़ाते हुए नजर आते हैं। हुकूमत ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, मगर अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। सबका साथ वक्फ का विनाश, सबका साथ मुसलमानों का विनाश, सबका साथ इंसानियत का विनाश, सबका साथ भाईचारे का विनाश। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, और हमें डरवा कर धमका कर अगर हमारी हिंदुस्तानियत से छेड़छाड़ की जाएगी, तो हमारी हिंदुस्तानियत छीनने वाला कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। इसलिए कि हिंदुस्तान ने हमें पहचान दी है और हमारे मुस्लिम शहीदों ने हिंदुस्तान को पहचान दी है। हिंदुस्तान मुसलमानों से पहचाना जाता है और मुसलमान हिंदुस्तान से पहचाना जाता है। हम अपने फर्ज को भी अच्छी तरह जानते हैं और अपने हक को भी अच्छी तरह मनवाते हैं। फर्ज ये है कि भारत की धरती के लिए, इसकी हिफाजत के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा बहाने में भी फख्र और गौरव महसूस करते हैं। इसलिए हम आखिरी बात कह के हट रहे हैं, करेगी मेरा क्या जफाए जमाना, मेरे साथ है नुसरत गायबाना, अगर बरको सयाद की जिद यही है, बनाएंगे हम भी यही आशियाना। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत हिंदू मुस्लिम का मुश्तरका सरमाया है, और भारत के अंदर हमारे हुकूक हमारे मुश्तरका सरमाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मुबारकबाद कि ऐसे माहौल में कानून और दस्तूर का एहतराम करते हुए हमारे बुजुर्ग जियालों ने बहुत ही मुजाहिदाना अज़्म के साथ ये बेड़ा उठा रखा है। ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे हुकूक के कातिल कत्ल करने वाली तलवारों के खून निहायत ही पशीमानी से धुल नहीं लेते। वरना आखिरी बात तो ये है कि हम खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन गए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हम अपना फर्ज निभाना भी जानते हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं। सर, उम्मीदें कुछ बची हैं हमारे पास। यानी ये हुकूमत एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपनी हुकूमत चलाना चाहती है, और ये हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों का डर दिलाकर मुत्तहिद करके अपना वोट हम यहाँ पर ऐसे जान से आ जाती है जो उम्मीद बांधे हुए संविधान से, देश से, अभी भी कौन के लिए, देश के लिए क्या संदेश देंगे? ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। हमें रुकना नहीं है, आसानी के साथ, बल्कि हमें पुरजोर तरीके से और तमाम लोगों को साथ देते हुए, तमाम चीजों को पाने के लिए और तमाम सेक्शन को साथ देते हुए, को साथ देते हुए और नौजवानों को साथ देते हुए
हम सबको आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बताने की जरूरत नहीं, बड़ी मजबूत नामवर हस्ती हमारे साथ है, उबैदुल्ला खान आजमी साहब। जल्दी ले लो बेटा, जल्दी ले लो। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी कौम की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि इस जंग में हम आपके पूरी तरह साथ हैं, और जब भी, जहां भी, जैसी भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम वहां पर शामिल होंगे। इसमें आपने प्रोटेस्ट करना है, या मेरे से पहले बोलते हुए उन्होंने कहा कि शहादत भी देनी पड़ी, तो हम शहादत के लिए भी तैयार हैं। और यहाँ पर आज मुझे बोलते हुए बहुत मान महसूस हो रहा है कि पिछले 2 महीनों में जब पंजाब में सैलाब आया, तब मुसलमान समुदाय ने देवबंद से लेकर, मलेरकोटले से लेकर, दिल्ली से लेकर जितनी मदद वहां पर जो सैलाब से प्रभावित लोगों की है, वो एक कर्ज है जो हमारे सिर पर है, और हम उसे जिंदगी याद रखेंगे, और हमारी कौम उसको किताबों में भी दर्ज करेगी कि किस तरीके से इस जंग में हम आपकी पूरी तरह साथ हैं, और जब भी, जहां भी, जैसी भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम वहां पर शामिल होंगे। इसमें आपने प्रोटेस्ट करना है, या मेरे से पहले बोलते हुए उन्होंने कहा कि शहादत भी देनी पड़ी, तो हम शहादत के लिए भी तैयार हैं। जब पंजाब में सैलाब आया, तब मुसलमान समुदाय ने देवबंद से लेकर, मलेरकोटले से लेकर, दिल्ली से लेकर जितनी मदद वहां पर जो सैलाब से प्रभावित लोगों की है, वो एक कर्ज है जो हमारे सिर पर है, और हम उसे जिंदगी याद रखेंगे। और शायद ये एक मौका बना है जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कौमों में, दोनों धर्मों में कॉमन क्या है, हम उसकी जो है विचार चर्चा करें और उसको निभाएं। और इसकी ये जो प्रोटेस्ट हैं, इनको गली गली लेकर जाएं। पंजाब का न्योता जो है, डॉक्टर इलियास जी को कहा गया है कि अगला प्रोटेस्ट मलेरकोटले में, मलेरकोटले की उस धरती पर किया जाए जहां पर चाहे 47 में कैसी भी अंधेरी हवा चली, लेकिन सिखों ने मलेरकोटले की तरफ आंख करके नहीं देखा। That is the actual spirit of secularism which lives live in this country, और उसको याद करने के लिए जरूर आए। मुझे आप माफ कीजिएगा, मैंने जल्दी में प्रोग्राम बना है, मुझे वापस जाना है, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, सॉलिडेरिटी की तरफ से आपसे ये कहता हूँ कि जब भी, जिस तरह भी आपको जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। आए इस चीज का सबूत देते हुए आप मेरे पीछे से बोलेंगे, वक्फ एक्ट वापस लो, वक्फ एक्ट वापस लो। सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद। वक्फ एक्ट वापस लो, वक्फ एक्ट वापस लो। सरकारी धक्का नहीं चलेगा। सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद।